सो यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं। मैंने दे दिया यहाँ पे ai.py। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से दिया। फंक्शन क्रिएट का डेफ कंट्री इक्वल टू इंडिया। अब इसके अंदर आगे हम प्रिंट और प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट में हम यहाँ पे देते हैं आई एम फ्रॉम, और फिर उसके बाद हम प्लस, और हमारा कंट्री था आर्गुमेंट, तो कंट्री का नाम यहाँ पे, ठीक है। कंट्री इक्वल टू इंडिया, आई एम फ्रॉम प्लस कंट्री। अब नीचे आइए और फिर फंक्शन को कॉल करिए। तो हमारा फंक्शन क्या है, fun_, मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट fun। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए पहले दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे USA। उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पे दिया, मान लिया UK। थर्ड हमने दे दिया, मान लिया स्विट्जरलैंड। फोर्थ हमने दे दिया, मान लिया कनाडा। फिफ्थ हम कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। ये जो मुझे दिखाना था वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर एक और देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर आउटपुट को, आई एम फ्रॉम USA, ठीक है, USA। आई एम फ्रॉम UK, आई एम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, आई एम फ्रॉम कनाडा। नेक्स्ट है, उसके बाद हमने जब यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, तो उसमें क्या उसने किया, आई एम फ्रॉम इंडिया, और फिर दूसरा यहाँ पे आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो ये जब हम यूज करते हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे कभी कभी फंक्शन को कॉल करते वक्त वहां पे हम उसके जो आर्गुमेंट, उसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे पास करते वक्त दे रहे हैं वो नहीं देते हैं, तो डिफॉल्ट एक वैल्यू हम सेट कर सकते हैं कि वो वहां पे फिर आ जाएगी। तो जितनी बार मान लीजिए जितनी वो नहीं किया यहाँ पे, जितनी बार, तो वो यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं है। तो ये क्या करता है, सिंपली आप कह सकते हैं कि हम जब फंक्शन को हम विदाउट आर्गुमेंट के साथ कॉल करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट के साथ कॉल नहीं कर रहे हैं, जबकि ऊपर हमने आर्गुमेंट दिया हुआ है और आर्गुमेंट के साथ वहां पे, तो जब हम इस तरह से पास कर देते हैं, अभी तक आपने ऊपर जो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देखे, उनमें से एक एग्जाम्पल ये जहाँ पे हम आर्गुमेंट के साथ इसकी एक वैल्यू हमने पास कर दी, और जब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त, तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे थी वहां पे ये आ गई, ठीक है। इस तरह से फंक्शन का जो बेसिक्स है वो ये सब मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन को इस तरह से यूज करते हैं।
जब कोई प्रोग्राम जब आप इस तरह का बनाएंगे, अभी कायदे से आप देखा जाए तो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग उस तरह की कोई ऐसे प्रोग्रामिंग तो करी नहीं, अभी आपकी प्रोग्रामिंग की एक बेसिक स्ट्रक्चर ही जान रहे हैं। लास्ट यूनिट में कहीं पे आगे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, हालांकि मैंने एक दो प्रोग्राम बीच बीच में बताए, और वो भी प्रोग्राम ही है, ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम नहीं है, वो भी प्रोग्राम है, छोटे छोटे प्रोग्राम आते हैं एग्जाम में और प्रैक्टिकल में खास तौर पे। जो भी प्रैक्टिकल होगा तो मैं उन्हीं प्रोग्राम को रखूंगा, मैं इतने हाई फाई प्रोग्राम जब किए ही नहीं है तो। लेकिन जब ये आप बेसिक्स आप समझे रहेंगे तो आप आगे कोई भी प्रोग्राम आपके सामने आएगा तो आप प्रोग्राम देख के समझ जाएंगे यहाँ से क्या चीज कैसे कॉल हो रही। कोई प्रोग्राम सामने लिखा भी होगा ना तो आपको पता चलेगा किस चीज से क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या कॉल हो रही है, कहाँ पे क्या चीजें इससे हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे नेक्स्ट है, मैं इस पे और ज्यादा नहीं वो करूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फंक्शन से एग्जिट करना। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन एग्जिट, फंक्शन से एग्जिट करना, ये मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, लास्ट में या तो आज ही अभी आखिर में बताता हूँ या तो फिर जो है अगला जो क्लास होगा सैटरडे को उस दिन बताऊंगा। नेक्स्ट में यहाँ पे आता हूँ फाइल हैंडलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग पाइथन के अंदर। और फाइल हैंडलिंग क्या है पाइथन के अंदर, कौन सी फाइल की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सी फाइल हम को यूज करेंगे, वो फाइल हैंडलिंग के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फाइल हैंडलिंग आप लोगों में किसी ने किया है, कुछ याद है किसी को? आलिया, वैष्णवी या और जो भी है, कोई बताएगा? आलिया, आलिया आवाज नहीं आ रही क्या? वैष्णवी, यस सर। फाइल हैंडलिंग कुछ मालूम है? भूल गया या पढ़ा नहीं है? सर है, और सर बुक भी नहीं है अच्छा मेरे बुक, पास, सर गांव पे अच्छा, आए ना इसलिए बुक नहीं लाए। अच्छा बुक नहीं है। आलिया, कुछ है या पढ़ाया था या कुछ याद है? नहीं, फाइल हैंडलिंग। सर इसमें कुछ डेटा टाइप्स के बारे में ही था, जैसे डेटा टाइप्स ऑफ डेटा और कैसे टाइप उसके निकालते हैं, यही सब था उसमें। अच्छा भूल गया, थोड़ी बहुत याद है। फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे, एक तरह से देखा है तो कमांड्स हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीके से हम। और फाइल हैंडलिंग का मतलब सिंपली ये है कि कोई भी फाइल अगर कहीं पे बनी हुई है, सपोज मान लीजिए कोई फाइल टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर जो कंटेंट लिखे हुए हैं उन कंटेंट को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर ओवर राइट कर सकते हैं, कॉल करते हैं, यही चीज हमारी फाइल हैंडलिंग के अंदर है। और फाइल हैंडलिंग पे क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं ऑब्जेक्टिव, वो जरीन है ना, जरीन चली, हाँ है तो जरीन, जरीन ने बोला था और मैं कोशिश ये करूंगा कि भेज दूं कुछ क्वेश्चंस के, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसमें फाइल हैंडलिंग पे बड़ा क्वेश्चन आया, वो किसी और यूनिवर्सिटी का हो गया जो भी है, फाइल हैंडलिंग पे बड़े क्वेश्चंस आए हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या है पाइथन के अंदर, ये मैं बल हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उतना डीप में सब पे जाने का टाइम नहीं है और मैं थोड़ा सा वो नहीं करना चाहता हूँ कि, क्योंकि जितना पढ़ा दिया वही अच्छे से तैयार कर लो ना तो आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स होपफुली इंशाल्लाह लाओगे। लेकिन थोड़ा सा बतला देते हैं कि सर फाइल हैंडलिंग में सर फाइल को, हाँ सर फाइल हैंडलिंग में फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, हाँ, राइट करना, और सर या टेक्स्ट बस फाइल, बस, बाइनरी फाइल्स। हाँ बस 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 यही सब है, यही सब है। तो इसको करते कैसे हैं, यही है मेन इसके अंदर आपको जानना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स एक एग्जांपल के साथ, कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक फाइल बनाते हैं सपोज, मैं यहीं पे करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि एक ये फोल्डर खोलता हूँ, जो ये फोल्डर है,
और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, मान लीजिए न्यू फाइल गए और टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ, मान लीजिए M17, ठीक है, M17। अब हमने चूंकि ये आगे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट फाइल है ये M17। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, इतना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। फाइल हैंडलिंग क्या है वो देखिए, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट के लिए देखो रिया और या जो भी है कि जब सिंगल लाइन का कमेंट करना होता है तो हम ये हैश का साइन यूज करते हैं, यानी एक लाइन में कुछ लिखा हो, कमेंट जब हम कर देते हैं तो वो एग्जीक्यूट करते वक्त उसको इग्नोर कर देता, उसको इंटरप्रेट नहीं करता, उसको जाने देता है, कुछ उसको समझते ही नहीं, वो समझता है कुछ भी नहीं है। तो सिंगल लाइन का ये होता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ कई लाइन में का प्रोग्राम है तो जब एक से ज्यादा मल्टी लाइन का होता है तो हम दो तरीके से करते हैं। वो हम डबल कोट 3 बार यहाँ लगाया, 3 टाइम, 3 टाइम यहाँ पे लगाया, या सिंगल कोट 3 टाइम और लास्ट में इस प्रोग्राम के बाद यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे लगा दिया गया। तो ये पूरा अब ये जो है कमेंट आउट हो गया, यानी कि अब रन करते वक्त नहीं कुछ करेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो बता रहे हैं फाइल हैंडलिंग का, तो फाइल हैंडलिंग में जो इसके सारे मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, जैसे आर है, आर से क्या होता है, ये होता है ओपन फाइल फॉर रीडिंग। ये मैं नोट्स में मैंने बना लिया, बल्कि कल 2 दिन जब मुझे मैंने कल क्लास नहीं पढ़ाया तो कल मैंने ये नोट्स ही बनाया आप लोगों को भेजने के, बता के। तो ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है, आप कह सकते हो ये। उसके बाद इसी तरह डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ये है ओपन फाइल फॉर राइटिंग। उसके बाद एक्स क्या है, क्रिएट्स, फाइल को क्रिएट्स करेगा अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर वो नहीं हो रही है नहीं तो। ए से क्या करेगा, उसके अंदर अपेंड करेगा, ऐड करेगा, अपेंड करेगा कंटेंट को, ऐड मोर कंटेंट या अपेंड, उसके अंदर कुछ अगर है तो ऐड कर देगा टू ए फाइल। टी से क्या करेगा, जो क्वेश्चन थे वो यही सब थे कि फाइल हैंडलिंग में आर है, डब्ल्यू है, एक्स है, ए है, टी है तो बहुत वो लेकिन कुछ बेसिक्स जो हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चंस थे। टी है, टी क्या करेगा, टेक्स्ट मोड है ये, टेक्स्ट मोड, और ये भी बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि ये टेक्स्ट मोड में ही खुलता है, तो ये डिफॉल्ट आप कह सकते हैं, डिफॉल्ट। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका बाइनरी। अभी जैसे वैष्णवी ने बोला बाइनरी, बाइनरी में कैसे, और फिर उसके बाद यहाँ पे होता है अगर हम दोनों करते हैं रीड एंड राइट तो प्लस। मैं यहाँ पे बहुत उस पे नहीं आऊंगा, एक समझ जाएंगे तो आप फिर समझ जाएंगे। हम यहाँ पे सिंपली जैसे मान लीजिए करते हैं एक फाइल को, वो जो मैंने बनाया है उसके लिए हम करते हैं, तो हम क्या इसका तरीका है वो पहले समझ लीजिए। एफ इक्वल टू ओपन, सॉरी ओपन, कौन सी फाइल हमने बनाई थी, क्या नाम था उसका, MAR17, M17 सॉरी। सेव हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं, एक सेकंड,
ऐसा तो नहीं इसके अंदर कुछ सेव नहीं है, पहले देख लेते हैं, नहीं है तो m17.txt। तो हम यहाँ पे करेंगे इसके अंदर m17.txt और उसके बाद फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो बाकी हम अभी बाद में देखते हैं। उसके बाद फिर हमने दिया एक वेरिएबल कंटेंट इक्वल टू, और यहाँ पे हमने यूज किया कंटेंट इक्वल टू f.read, f.read, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट कंटेंट, इसके अंदर का कंटेंट है रीड करे और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दे। जो भी फाइल हम ओपन करते हैं उसको इस तरह से, वो कहीं और फाइल बनी उसको ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करना जरूरी होता है। कुछ प्रैक्टिसिंग पाइथन के अंदर ये होती है कि फिर हम उसको क्लोज भी करें। यहाँ पे देखिए वो करके आ भी जाता है, जैसे क्लिक करेंगे वो ले लेगा क्लोज। ये हम सिंपली अभी बस ये दे रहे हैं और मैं इसको रन कराता हूँ। f इक्वल टू ओपन फाइल का वो दे रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर उसने रीड किया और फिर प्रिंट किया। f फाइल ओपन, ये फाइल ओपन करेगा, तो उसके बाद फिर क्या कर रहा है, कंटेंट एक वेरिएबल के अंदर इस फाइल को रीड करके यहाँ पे लेके आ रहा है। फिर हम उस जब इसके अंदर आ गया कंटेंट के अंदर रीड करके, कंटेंट के अंदर वो सब आ गया, रीड हो गया, फिर हम प्रिंट करा रहे कंटेंट को, तो वो यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज करते हैं, और वो क्या चीज करते हैं हम यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट आर तो है, वो आर रहे करेगा तो भी करे, नहीं करे तो वो भी। हम यहाँ पे दो तरीके से करके अभी देखते हैं। हमने यहाँ पे सपोज दे दिया कॉमा आर, सिर्फ आर देते हैं। फिर रन कराया, आपको पता ही है वो बाय डिफॉल्ट है, तो वो यहाँ पे ये आ गया। रीड किया, प्रिंट किया, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ यूपी इंडिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हम कर देते हैं आरबी, बाइनरी के लिए आरबी। अब क्या कर रहा है, दोनों में फर्क देखिए आप, ये बाइनरी के साथ यहाँ पे ये बी फॉर यहाँ पे ये बाइनरी शिबली नेशनल कॉलेज, फिर ये आर कर दिया, फिर ये एन आजमगढ़, फिर ये आर। ठीक है, और ये एक एक जो लाइन थी अलग अलग, उन लाइन को इस तरह से उसने दिखाया। और ये बाइनरी बी यहाँ पे जो शो कर रहा है, ये बता रहा है ये बाइनरी, एज ए बाइनरी उसने ओपन किया। हम यहाँ पे फिर कर देते हैं आर टी, टी से क्या हो रहा था, टेक्स्ट मोड बाय डिफॉल्ट, वो भी टेक्स्ट मोड बाय डिफॉल्ट है। तो ये तीनों, तो दोनों जो है बाय डिफॉल्ट का जो मोड है टी और आर। आर टी जब किया तो किस तरह से दिखा रहा है, वो ये जो जैसे नॉर्मली दिखा रहा था जो डिफॉल्ट है, तो उसके पहले डिफॉल्ट मैंने इसलिए दिखाया कि यहाँ पे डिफॉल्ट जान जाइए। अब टी से चूंकि यहाँ पे टेक्स्ट मोड था, हम वहां पे ये टी रहने ही देते हैं। जो नई चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम एफ डॉट रीड में मान लीजिए हम यहाँ पे कोई, ये एक तरह का फंक्शन ही है, इसके अंदर हम कुछ वो पास कर दे रहे हैं, 3 मान लिया हम कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर कर रहे हैं प्रिंट कंटेंट। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है वो देखिए जरा, वो क्या करेगा, 3 उसके जो है आप कह सकते हैं कि उसके कैरेक्टर शुरू से इंडेक्स करके लेगा और वो प्रिंट करेगा। SHI पूरा क्या लिखा था, शिबली नेशनल कॉलेज, और वहां से पूरा लिखा था आई। ठीक है, 3 यहाँ पे उसने लिया। हम फिर एक और भी यहाँ पे एक चीज कर देते हैं, और वो हम ऐसे करते हैं कि यही हम पूरा लेते हैं कंटेंट जैसे प्रिंट कर रहा था, और इसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर हम एक बार और लेते हैं और यहाँ पे फिर हम कर देते हैं
3 कंटेंट एफ रीड 3, यहाँ पे सेम वही चीज, ठीक है। और हम कराते हैं इसको रन। अब देखिए क्या कर रहा है। फाइल हैंडलिंग में यहाँ पे पहले से एक बनी हुई फाइल को किस तरह से रीड करना, SHI, फिर दूसरा अगली बार BLI, ठीक है। वहां पे शिबली नेशनल कॉलेज लिखा हुआ था, तो SHI BLI, इस तरह से इसने यहाँ पे किया। हम यहाँ पे एक दूसरा मान लिए वो देते हैं, और वो हमारा जो था W, जो था राइटिंग के लिए, जो मैंने लिखा था W था ना, हाँ राइटिंग का, वो अब अगर करते हैं यहाँ पे, सपोज हमने यही दिया m17.txt, और यहाँ पे हम कर देते हैं W। पहली बार तो ओपन कर रहे हैं, ये तो देंगे, इस फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन कर रहे हैं उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आ गए। अब हमने यहाँ पे कर दिया W, और W के अंदर फिर यहाँ पे हमने किया, ये मैं हटा दे रहा हूँ, कितना कमेंट लगाऊं, तो डिलीट कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो फिर वो वीडियोस में रहेगा। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने लिखा f.write, और f.write के अंदर फिर यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए वेलकम टू माय होम, ये मैंने लिखा वेलकम टू माय होम, बस इतना किया मैंने, रन कराया। क्या होगा, ये जो मैंने लिखा था वो उस फाइल को हैंडल, फाइल हैंडलिंग में वो उसके ऊपर उसको राइट कर देगा। क्या गलत आ रहा है, कोई मिस्टेक हुई है? अच्छा, यहाँ पे मैंने डबल कोट इधर नहीं लगाया, वेलकम टू माय होम। पहले देखिए इसको, फिर उस फाइल को जहां पे ये, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। एरर नहीं आई, एरर नहीं आई मीन्स ये हो गया सक्सेसफुली। अब इसके अंदर आते हैं और वो फाइल ओपन करते हैं, ये M17, वहां पे जहाँ पे लिखा होता है शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ यूपी इंडिया, वहां पे क्या हुआ कि जो मैंने राइट किया था वो आ गया और वो वहां से चला गया, ओवर राइट हो गया। यही चीज यहाँ पे समझना जो डिफरेंशिएट है। शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ यूपी इंडिया 4 लाइन में लिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर राइट किया, ये क्या हो गया यहाँ पे, उसके अंदर ओवर राइट हो गया। अब जो दूसरी चीज थी अपेंड करना, ए जो करना था, अब यहाँ पे वेलकम टू माय होम है, मैं इसको यहाँ पे फिर से वैसे ही कर देता हूँ, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ इंडिया, ठीक है। और ये फिर मैं फाइल को, टेक्स्ट फाइल है, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करके बंद कर दिया। फिर से प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे हम अगली जो कर रहे हैं, अभी तो राइट कर रहे थे, राइट में जो कंटेंट है वो हमारा चला जाएगा, न्यूज के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम ए कर देंगे, ठीक है, अपेंड ए हमने किया है, और फिर बाकी चीज हम वही रहने देते हैं, और फिर हम इसको रन कराते हैं। अब क्या करेगा ये, अब ये करेगा कि वो जो कंटेंट है वो वहां तो रिमेन, वो रहेगा, साथ में ये क्या करेगा, वेलकम टू माय होम उसके अंदर ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। और वो कैसे अपेंड करेगा वो अब देखिए। तो ये फाइल हैंडलिंग है तो उसके अंदर और बहुत, ये देखिए वेलकम टू माय होम इसके अंदर इसने ऐड कर दिया यहाँ पे नीचे। तो फाइल हैंडलिंग में ये है तो और चीजें हैं एक एक, लेकिन आप बस इसका वो समझ जाइए कि हो क्या रहा है, कैसे हम कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी फाइल को पाइथन के अंदर बहुत सही तरह की फाइल को हम हैंडल कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर चेंज करते हैं। और जो वेब पेजेस में आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, पाइथन के अंदर डेटाबेस को जो हैंडल करने के लिए यूज होता है, वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि जो एक पहले से कोई फाइल बनी हो और उसके अंदर हम कोई चीजें ऐड करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं, फिर वो वेब पेज आता है, आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप देखते हैं कि क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग जो है आपके इसमें, मैंने चूंकि मैं देख रहा था वो क्वेश्चंस बनाने के उसमें और नोट्स का,
कि कुछ नोट्स भी देना था कि डिस्क्रिप्टिव भी कुछ पढ़ें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ही थॉरो पढ़ना है, तभी 1 नंबर के वो जो 1-1 नंबर के बुक बैंक अरे क्वेश्चन बैंक लेके ना वो तरीका मालूम हो जाता है उससे, बट उससे तैयारी नहीं होती उससे होती कि आप वो देख के, बट उससे एक आइडियाज मिलती है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह से आते हैं। 500 क्वेश्चन का बुक बैंक ले लीजिए तो आप उसको एक आइडिया मिलती है, बट ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बैंक लेके बस आप उसी पे पढ़ लें, आपको बहुत थॉरली ये सब पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है आई डोंट नो। और फर्स्ट टाइम में दे रहे हैं, आई होप, और मैं प्रे भी करूंगा कि आसान आए, आप लोग अच्छे से कर लो। अगली बार जो आएंगे उनके पास एक बुकलेट होगी, आप लोग को बुकलेट मिलेगी, तो आप अपने जो जूनियर्स आएंगे उनको आप दे सकते हो। ये सोच के मत रखे रहना कि हम लोगों तो नहीं थी तो हम लोग किन लोगों को छोड़, ठीक है। सो ये है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में 1-2 और भी चीजें, आई होप कि कुछ समझ में आया। रिया पहले आप बताओ, रिया कुछ समझ में आया? नो सर, कुछ नहीं समझ में ज्यादा आया? नहीं आया कुछ नहीं आया? सर। नहीं, स्टार्टिंग का आया सर। अच्छा, ये नहीं समझ में आया? डिफाइन। अच्छा, यस फंक्शन सर। वंक्शन आया। हाँ, चूंकि आज आप फर्स्ट डे, अरे बहुत क्लास हुआ है, मैं आपको शुरू के क्लास की कुछ वीडियोस आप देखो, और नहीं हो तो आप जो काम काम वाले हैं मैं उनको कोशिश करूंगा किसी और टाइम पे, आप लोग कह रहे हो किसी और, मैं जो टाइम अब मेरा फ्री हो उस टाइम पे अगर आप कर सकते हो तो मैं शाम वाम के टाइम पे, तो मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को शुरू के बेसिक्स बता दूं, ठीक है। और कौन है आपके इसमें अलावा जो आपके जो फर्स्ट डे कर रहा है? सबा, सबा आपका कौन सा क्लास है? बीए की हो, बीकॉम की है? सर बीए के हैं। अच्छा, आप बीए की हो। और ये फैजर कौन है? FAZER फैजर? पता नहीं सर। अच्छा, फैजर तो नहीं लीव है। हो गया वो। अच्छा, लीव हो गया, कौन था वो? पता नहीं। पता नहीं सर, जब आप नाम लिए वो तुरंत लीव हो अच्छा, गया। पता नहीं ग्रुप में उसमें कोई घर वर पे गर्ल्स में जो गया होगा, जिनको वही लोग को कोड मालूम होगा। अब बताओ, देखो यही है, इतने पढ़ने वाले लोग आज सर आज बॉयज हैं। ज्वाइन नहीं, सर शायद बॉयज के ग्रुप का ना हो, हमारे ग्रुप का बॉयज तो सर नहीं आज लग रहा। ज्वाइन नहीं किया। बॉयज में आज क्या हुआ, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि मैंने ये जो वो शेयर किया, लिंक शेयर किया, लिंक तो सेम है, बट मैंने बॉयज के किसी को शेयर ही नहीं किया, भूल गया मैं, जब मैं फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा था, मतलब बीच में मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने कहा चलो जाने दो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उनको लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर पाए। सबा, क्या समझ में आया आपको फिर? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ थोड़ा में। थोड़ा आ रहा है, चलो ठीक है। सब आप लोग ऐसा करना ना, जो लोग क्लास जो नहीं आज फर्स्ट डे कर रहे हैं, ये नहीं किए, तो मैं उनके लिए मैंने बोला है, रिया ने कहा है, तो यस मैंने कहा ठीक है, मैं ये जो क्लास का टाइमिंग ये जो है इसमें करिएगा करिएगा, आप लोग अलग से कोशिश करेंगे 2-3 दिन, बस ये आप होप उम्मीद करो कि दुआ करो कि एग्जाम एकदम लास्ट में हो, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो ये है क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग। और इसमें एक चीज और बची हुई है जो एग्जिट फंक्शन है, फंक्शन से कैसे एग्जिट करते हैं ये मैं आप लोग को अगले क्लास में बता दूंगा, और अगली क्लास में फिर ये मैं कुछ, हाँ सर बोल रही हूँ, अगर हम लोग दुआ करेंगे एग्जाम लास्ट में हो तो रमजान में होगा, रमजान में रोजा रख के कैसे जाएंगे एग्जाम देने? एक रोजा मत रखना, बाद में दे देना, बाद में रख लेना, अभी पहले अगर एकदम आ जाएगा तो फिर क्या करोगी? ठीक है भाई, तुम हाँ लोग वही, सर, दोनों बात सही है। दोनों बात सही है ना, तो आप लोगों को जो समझ आए वो दुआ करो, मैं नहीं करता हूँ, आप बोल दो मैं नहीं करूंगा। रमजान एक दिन मत एक रोजा बाद में रख लेना, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं कुछ है एकदम स्ट्रिक्टली कि आप जान दे के रखो उसको, ठीक है, तैयारी वारी कर लेना थोड़ा सा, देखिए बहरहाल। तो मैं जो बता रहा था, मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया इसका, वो फाइल हैंडलिंग का इस तरह से, अब वो शायद कॉल हुआ होगा वैष्णवी वगैरह, ये लोग को समझ में आएगा, जिनको नहीं समझ आया और वो मैं कुछ एक आध चीजें इसमें और बदला दूंगा। बेसिक चीजें आप समझ गए, कैसे हम रीड कर रहे हैं, कैसे हम राइट कर रहे हैं, कैसे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो क्रिएट करना कि है नहीं तो क्रिएट हो जाए, वो कैसे करेंगे, और इसके अलावा रीड एंड राइट दोनों करेंगे, जो ऐप वो था, ये सारी चीजें मैं एक अगले उसमें और एक बार बता दूंगा। मैं चाह रहा हूँ हर चीज को एक बार टच कर लेना,
वहां पे, तो सिंपली जो है ये सारी चीजें हो जाएं, ठीक है। तो आज बस इतने ही, मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। और कल फेस्टिवल है होली, तो कल नहीं क्लास होगा, बट सैटरडे को फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर संडे को भी पढ़ाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ मंडे को क्या वो होगा, खुलने के बाद शायद फिर से कुछ क्लास व्लास तो होगी नहीं। 22-20 को ओपन होगा, जब 20 को नहीं, सॉरी 21 को होगा। 24 से एग्जाम है ना जरीन? कब से एग्जाम है? यस सर 24 24 से। से। हाँ, तो आपको कॉलेज में तो क्लास होनी नहीं है, तो मैं मंडे को भी कोशिश करूंगा पढ़ाऊंगा, या ट्यूसडे, जितना भी पॉसिबल हुआ मैं करूंगा। और शॉर्ट नोटिस पे ही रहेगा, 1-2 घंटे पहले, तो आप लोग थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। और रिवीजन भी कोशिश ये मेरी रहेगी, करा देंगे। चलिए ठीक है, मैं फिर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, सो सैटरडे को इसी टाइम क्लास चलेगी? अगर इस टाइम पे आप लोग कोई दिक्कत है, मैं कोई और टाइम कर लूंगा, अब आप लोग बता देना। सो सैटरडे को होली है ना? सैटरडे को होली है कि संडे फ्राइडे को होली है? कुछ लोग तो कह रहे हैं फ्राइडे को होली है। सब फ्राइडे को लिखा है, बट वो सैटरडे को है होली। अच्छा, सैटरडे को है, तो सैटरडे को नहीं पढ़ाएंगे सब तो वो जो फ्राइडे? हिंदी कैलेंडर होता है, अच्छा वो अच्छा इसके हिसाब से सैटरडे को। अच्छा, सैटरडे को है। पता नहीं, कल मैंने पूछा तो बता रहे हैं फ्राइडे को है। पता नहीं भाई, बहरहाल जिस दिन भी होगी बतला देना आप मुझे, सब अगले दिन वो जो मतलब नॉर्मल कैलेंडर आता है उसमें लिखा है। अच्छा नहीं सर, अच्छा। आप पढ़ाइए सैटरडे को, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं, मैं उस दिन क्यों पढ़ाऊंगा? उस दिन नहीं पढ़ाऊंगा भाई, फेस्टिवल। उस दिन आप लोग अपना एंजॉय करो, तो फेस्टिवल मनाओ। सर बहुत लोग सर कल ही मनाएंगे ना, मतलब अच्छा, फ्राइडे ऐसा को भी ही होगा ज्यादातर यहाँ लोग पे? होली तो मनाएंगे। आजमगढ़ में अभी 2 दिन करेंगे। चलो, अगर सर ऐसा वो होगा सब ना, तो नहीं अगर पता अगर ऐसा कुछ होगा ना, है। तो सुबह में नहीं रखते हैं, आफ्टरनून में रख लेंगे, 3 बजे 2 बजे। आप लोग बतला देना चॉइस। रिया है, रोशनी है, नीतू है, वैष्णवी है, सुप्रिया थी, ये वो, बाकी जरीन और सबा है, और ये मंतिशा है, ये लोग, आलिया है, ये लोग तो कभी भी कर लेंगे। सर हाँ, सर कह रही हूँ कि क्लास जो है कल सुबह ही चलेगी ना? अभी कल फेस्टिवल अगर नहीं होगा तो कल सुबह चलाएंगे, अगर होगा तो सर कल तो नहीं फिर होगी। शब बारात के अगले दिन तो रोजा रहेगा, उस दिन चलाएंगे क्लास। अरे हम पढ़ा देंगे, तुम लोग मुंह बंद करके खाली देखना, मैं बोलूंगा ना खाली। ठीक है सर। हाँ, ठीक तुम लोग है। मत बोलना, मैं पढ़ा दूं कुछ। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ना, हर टॉपिक को थोड़ा एटलीस्ट टच कर लूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ तो आइडियाज, हिंट्स मिल जाएंगी ना। नहीं टच करूंगा ना लास्ट यूनिट को, तो हो सकता है उससे 5-10 क्वेश्चन आ जाए, और मुझे फिर अफसोस होगी हाँ नहीं हो। लेकिन आप लोग अगर कहोगे तो नहीं पढ़ाएंगे, मतलब आप लोग अगर ये बोलो ना, जाने दी, जितना हो गया, छोड़िए, तो मैं नहीं करूंगा। आप लोग को डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई स्टडी में। लेकिन कल को ये ना हो कि हाँ ये टॉपिक टच रमजान नहीं कब से किया। शुरू है सर? रमजान शुरू होगा 3 ऑफ अप्रैल से। 3 से ना जरीन? 2 से? सर 3 से, 3 हाँ, अप्रैल। 3 अप्रैल से। तो 3 अप्रैल से पहले कितने पेपर हो जाएंगे? हो जाएगा कुछ तुम लोगों का? सर मेरे ख्याल से 1-2 पेपर हो जाएंगे 3 से पहले, सर नहीं हम लोग का 2-3। 28 को फिजिक्स का पेपर है। अच्छा, 28 को। कंप्यूटर एप्लीकेशन का कब है? 24 को। कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक को। हाँ शायद 24 को है। चलो, ये जो नोट्स मैंने सेंड किए हैं और जो वो सारा आप लोग पढ़ो, तो ये दोनों में काम आएगा। एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि दोनों में काम आएगा, ये जान लो। बहुत सारी चीजें कंप्यूटर साइंस के नोट्स जब आप स्टडी करोगे, तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन तो बहुत इजी में होगा, आएगा। और नहीं आएगा तो आप लोग चिपका लगाना, उम्मीद है सही हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर रिया आप बता देना एक्स्ट्रा क्लास के लिए। मैं अब शाम का टाइम आप लोग का रखूंगा, क्योंकि ये टाइम मैं फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, आज मैंने सिर्फ आप लोग के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनका एग्जाम अभी बहुत बाद में है और आप लोग का पहले है। तो मैं इसीलिए मैंने आज उन लोग का नहीं रखा है। बट सैटरडे को उनका क्लास में, होली के अगले दिन या संडे को मैं उनका क्लास रखूंगा, या फिर मंडे से, जो मंडे आएगा उनका रखूंगा। तो फिर मैं आप लोगों को शाम में ही करूंगा, और 7-8 बजे अगर आप लोग तैयार हो तो वो ज्यादा बेस्ट टाइम है। 7-8 बजे मैं फ्री रहूंगा, पढ़ा दूंगा। जिस टाइम में मैं फ्री रहूँ आप लोगों को मैसेज करूंगा, कर लेना आप लोग। और आप लोग उसमें जुड़ना चाहो बाकी लोग कोई रिवीजन के लिए, तो कनेक्ट हो जाना। चलिए ठीक है फिर, ठीक है फिर। कोई कुछ पूछ रहा है?
किसी का कोई सवाल है पूछो जल्दी, मैं डिस्कनेक्ट करूं। चलो फिर ओके बाय।